तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो बच्चों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, जानवरों में गधे को सबसे बड़ा मूर्ख और सीधा जानवर माना गया है, जो कभी क्रोध नहीं करता है। उसी गधे का छोटा भाई है बैल, किंतु कभी कभी यह अपने क्रोध का प्रदर्शन कर देता है। ये है झूरी। इसके पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। ये दोनों बैल हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के थे। वे देखने में सुंदर, सुडौल, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। वे साथ साथ रहते थे, उनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। वे एक दूसरे के साथ रहते थे। वे हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द को जान जाते थे, जिसे वे सींग मिलाकर, धौल धप्पा करके, चाट कर, सूंघ कर प्रकट करते थे। ये है गया, जो कि झूरी का साला है। एक दिन गया हीरा और मोती को बहुत बेदर्दी से खींचते हुए ले जा रहा। हीरा और मोती महसूस करते हैं कि उनके मालिक जो झूरी थे, वो उनके साथ गलत व्यवहार किए हैं। शाम के वक्त हीरा और मोती गया के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें नांद में लगाया जाता है। पर मालिक के दुर्व्यवहार के कारण वह नांद की तरफ देखते भी नहीं है, जहाँ उनका भोजन रखा था। पर रात होते ही वे रस्सियाँ तोड़कर झूरी के घर वापस चले जाते हैं, जहाँ सभी उनके स्वागत करते हैं। पर झूरी की पत्नी उन्हें बुरा भला करती है। पर दूसरे ही दिन गया आता है और उन्हें ले जाता है, पर खाने में उन्हें सिर्फ सूखी भूसे देता है। लेकिन हीरे और मोती भूसे की तरफ देखते भी नहीं और भूसे को मुंह भी नहीं लगाते। हल में जोतने पर वे पैर तक नहीं उठाते थे, जिससे क्रोधित होकर गया उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है। गुस्से में आकर गया हीरे की जोरदार पिटाई करता है, जिससे मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वह हल और रस्सी लेकर भागता है, लेकिन किंतु वह पकड़ा जाता है। गया के परिवार में एक छोटी लड़की थी, जिसके पिता का नाम भैरो था। उस लड़की की एक सौतेली माँ थी, जो उसे मारती पीटती रहती थी। उस बच्ची को अपनी जैसी हालत उस हीरे और मोती की भी लगी। बड़े ही प्यार से ये लड़की हीरे और मोती को एक रोटी खिला जाती थी, और इससे हीरे और मोती का पेट भी भर जाता था। एक दिन हीरा और मोती फिर से भागने की सलाह करते हैं। एक रात उस लड़की के रोटी खिलाने के बाद वे रस्सी चबाना शुरू करते हैं। लड़की उनकी मंशा समझ जाती है, जिससे वह उनकी रस्सियाँ खोल देती है। अपनी रक्षा के लिए वह लड़की शोर भी मचा देती है कि बैल भाग रहे हैं। भागते भागते हीरा और मोती रास्ते भी भटक जाते हैं और वह मटर के खेत में पहुंच जाते हैं। खेत का मालिक उन्हें पकड़ लेता है और कांजी हाउस में रख देता है। कांजी हाउस में जानवरों की बहुत दुर्दशा थी। हीरा और मोती को वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। जब उन्हें कुछ खाने को ना मिला तो वो बाड़े की कच्ची दीवारियाँ चाटना शुरू कर दिए। विद्रोही हीरे ने दीवार तोड़ने का प्रयत्न किया, जहाँ मोती भी उसका साथ देने लगा। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दीवार टूट गई। सभी जानवर भाग गए। दुर्भाग्य से हीरा की रस्सी नहीं टूटी। उसने मोती को भाग जाने को कहा, पर मित्रता के कारण मोती नहीं भागा। 1 हफ्ते भूखे प्यासे रहने के बाद हीरा और मोती की नीलामी हुई और उन्हें एक डरियल कसाई ने खरीद लिया। हीरा और मोती कसाई के साथ जिस रास्ते से जा रहे थे, उन्हें वह रास्ता चिन्ह परिचित लगा, और जिसके कारण उनमें ताकत सी आ गई और उत्साहित होकर वो झूरी के घर वापस चले गए। और झूरी उनका स्वागत करता है और मालकिन उन दोनों का माथा चूम लेती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर